बिहार एनडीए में 5 दल है। सभी दलों के लोग हमेशा कहते हैं कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अपनी सरकार से ही नाखुश हैं और उनके बयान से लगता है कि वह एनडीए से नाराज चल रहे हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने दिल खोलकर नीतीश सरकार की कमियों को उजागर किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। वही 2 महीनों में पुल ढह जाने का कारण भी उन्होंने बताया। दरअसल मांझी समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा स्थित मालपुर मैदान में आयोजित मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहां इलाके के वरिष्ठ समाज सेवी बिरजेंदु कुमार उर्फ बीके सिंह को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उनके बेटे संतोष सुमन भी शामिल हुए, लेकिन जब वह भाषण देने लगे तो नीतीश सरकार की कमियां गिनाने लगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमने एक नीति अपनाई थी कि चाहे जिस समाज की बेटी हो, जिस जाति की बेटी हो, उनको हम पहली क्लास से लेकर एमए तक फ्री पढ़ाएंगे, और आज भी वो सैद्धांतिक रूप से फ्री है। लेकिन सरकार की यहाँ पर कमी है। जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से हमारी बेटियां पढ़ रही है और डिग्री ले रही है, वहां उनको फ्री पढ़ाया जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए डेट शीट जो सरकार विश्वविद्यालय को देती है और विश्वविद्यालय कॉलेज को देता है, वह समय पर नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि जो हमने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया था, उसमें बाधा आ रही है। हम जो बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन हम तो समझते हैं कि कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जब हम बोध गया में गए थे, वहां मगध विश्वविद्यालय के कुछ लड़कियों ने कहा कि सरकार की डेट शीट नहीं देने के कारण हम लोगों को सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिल रहा है, और बड़े घर की बेटियां फीस देकर सर्टिफिकेट ले लेती है। वह लोग तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन गरीब बेटियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हो, लेकिन शैक्षणिक माहौल को ठीक नहीं किया जाएगा तो यह नहीं हो सकता है। आप पुल बनाते हो, 2 महीना में ढह जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो बहुत चर्चा हुई थी और उस वक्त सीमेंट कोल घोटाला की बात आई थी। जो सीमेंट 10 रुपए का बनता है वह 1000 में आता है। 990 रुपए लोग खा जाते हैं, लेकिन जो 10 रुपए में बनता है वह भी अगर सही से बने, लेकिन वह भी सही से नहीं बन पाता है, जिसके कारण आज काम की गुणवत्ता कमजोर हो रही है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप कड़ाई से इस पर अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में दबाव डालने लायक हो जाएंगे तो हम सिर्फ साधारण शिक्षा में आरक्षण नहीं करना चाहेंगे, हम वोकेशनल शिक्षा में भी आरक्षण देंगे, जिसमें हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA कर सके। उन्होंने कहा कि लेकिन इन सब के लिए विधानसभा में हमारा संख्या बल होना चाहिए। बिना संख्या के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे 4 विधायक हैं। कभी कभी बोलते हैं तो कुछ बातें मानी जाती है, लेकिन सभी बातें हमारी नहीं मानी जाती है। मेरी संख्या ज़्यादा हो जाए तो हम समझते हैं कि हम सरकार पर दबाव डालकर गरीब बच्चियों के लिए काम कर सकते हैं। आज बेरोजगार लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सबको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे, सभी डिग्री होल्डर को 5000 महीना देंगे, जब तक कि नौकरी नहीं लग जाए। इस बात को भी आज तक दरकिनार किया गया। मूल बात यह है कि जो हम करना चाहते हैं वह हो नहीं रहा है। जब तक यह सब नहीं होगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। देश की आज़ादी के 78 वर्ष हो गए हैं और 78 वर्ष भी आएगा तो भी हमारी स्थिति यही रहेगी। हालांकि जीतन राम मांझी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ मामलों में तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार चल रही है। हम जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए काफी आगे बढ़े हैं और हम 1980 से बिहार के राजनीतिक में हैं। उस समय बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। आज सभी जगह पर कम से कम 22 घंटे बिजली मिल रही है। यह नीतीश कुमार की देन है। आज 5 घंटे में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। यह हमारे नीतीश कुमार की बड़ा देन है। उन्होंने यह बहुत बड़ा काम किया है।